क्या आपने कभी सुना है कि एक माँ अपने ही बच्चों को जन्म देते ही डुबो दे? क्या गंगा जैसी करुणामयी देवी इतनी कठोर हो सकती है? लेकिन जब आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो आपको इस क्रूरता में छुपा भगवान का न्याय और एक माँ की ममता दोनों का दर्शन होगा। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भाग्य, श्राप, प्रेम और मोक्ष का गहरा संगम है। तो चलिए जानते हैं गंगा और महाराज शांतनु की वह कथा जो हर भक्त के मन को झकझोर देती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऐसी ही गहरी कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले स्वर्ग में 8 वसु देवता अपनी दिव्य शक्तियों के साथ आनंद में जीवन बिता रहे थे। एक दिन वसु प्रभास और उसकी पत्नी पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आई। उन्होंने वहां एक सुंदर गाय देखी, नंदिनी, जो ऋषि वशिष्ठ की गाय थी। प्रभास की पत्नी ने जिद की कि वह उस दिव्य गाय को अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहती है। वसु प्रभास ने चोरी कर ली, पर ऋषि वशिष्ठ को ज्ञात हो गया कि उनकी गाय किसने चोरी की है। उन्होंने सभी 8 वसुओं को शाप दिया, तुम सबको धरती पर जन्म लेना होगा। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने बाकी 7 वसुओं को यह कहकर शाप में राहत दी, तुम सातों धरती पर केवल एक क्षण के लिए जन्म लोगे और तुरंत मुक्त हो जाओगे। लेकिन प्रभास, जिसने गाय को चुराया, वह लंबे समय तक मनुष्य जीवन में दुख भोगेगा। देवताओं ने गंगा माता से विनती की कि वे इन 8 वसुओं की मां बने और उन्हें उनके शाप से मुक्ति दे। गंगा ने स्वीकृति दे दी। कुछ समय बाद गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में धरती पर अवतरित हुई। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु एक दिन गंगा के सौंदर्य पर मोहित हो गए। तब गंगा बोली, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मेरी विवाह से पहले एक शर्त होगी। तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछोगे और मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। शांतनु ने शर्त मान ली और विवाह हो गया। समय बीता और गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता, गंगा उसे गोद में उठाती और भागीरथी नदी में बहा देती थी। शांतनु पीड़ा में थे, पर शर्त के कारण कुछ नहीं पूछ सकते थे। लोग बातें करने लगे कि रानी तो पागल हो गई है, बच्चों की हत्या करती है। जब 8वां पुत्र जन्मा, गंगा उसे लेकर नदी की ओर चलने लगी तो शांतनु आखिरकार नहीं रह सके और बोल पड़े, बस गंगा, ये क्या कर रही हो? मैं अब और नहीं सह सकता, यह मेरा पुत्र है। गंगा मुस्कुराई और गंभीर दृष्टि से बोली, हे शांतनु, तुमने मेरी शर्त तोड़ी, अब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन सुनो सच्चाई, ये 8 पुत्र वास्तव में वसु थे। इन्हें शाप से मुक्ति दिलाने के लिए ही उन्हें जन्म देते ही नदी में समर्पित करती थी। और ये 8वां पुत्र प्रभास अब मनुष्य रूप में बड़े होकर धर्म, तप और बल में अतुलनीय होगा। इसका नाम मैं देवव्रत रखती हूँ और तुम इसको पालो। गंगा पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गई। वहाँ उसे शिक्षा, शास्त्र, वेद और धर्म की दीक्षा दी। वर्षों बाद वो उसे शांतनु को सौंपने लौटी। देवव्रत ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया, ताकि शांतनु दूसरी पत्नी सत्यवती से विवाह कर सके। और तभी से वो कहलाए भीष्म, जिनका पर्न इतिहास में अमर हो गया। गंगा ने पुत्रों को डुबोया ताकि वे मोक्ष पा सके। शांतनु ने प्रेम में मौन सहा ताकि पत्नी को खो न दे। और भीष्म ने त्याग किया ताकि पिता का प्रेम पूरा हो सके। यह कथा सिर्फ पौराणिक नहीं, यह त्याग, प्रेम, कर्तव्य और पुनर्जन्म का पाठ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।